everyone, welcome back my new YouTube video. My name is Kanishka. I am very shy but मैंने सोचा why not something new. ठीक, तो मेरे शाय होने से तो यार कुछ नहीं चलेगा, लाइफ शाय की नहीं है ये। तो चलो मैं ये कोर्स लेके आई हूँ। आज मेरा डे 1 है, तो डे 1 में मैं आपको बेसिकली थोड़ी सी इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। ठीक है, जो मुझे आती है वो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। ठीक, तो मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग के एंड तक। मैं नोट्स प्रोवाइड भी करवाऊँगी। ठीक है, कमेंट में लिख देना नोट्स, मैं आपको खुद प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक, तो आगे इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखना, कुछ भी चीज़ मिस मत करना। मिस करोगे आपका लॉस है। देख लो अब आपको क्या करना है। तो गाइस, मैंने पहले बताया आपको अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट A to Z। ठीक, कौन से होते हैं? A to Z। A to Z अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? It's 26। कितने होते हैं? 26। 26 को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है रिटन, दूसरा है ओरल। पहला है रिटन, दूसरा है ओरल। पहले रिटन में क्या करते हैं? रिटन में क्या आता है? कैपिटल और स्मॉल। ओरल में वॉवल, कॉन्सोनेंट। कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल में A B C D। ओके, स्मॉल में A B C D। कैपिटल में कैपिटल, स्मॉल में स्मॉल। वॉवल, वॉवल कौन कौन से होते हैं? A E I O U। 5 वॉवल होते हैं हमारे पास, A E I O U। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? B C D, जो इसमें से बच गया Z तक। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल कितने होते हैं? 5। तो मेरा मतलब अल्फ़ाबेट का ये बताने का मतलब है, अल्फ़ाबेट ऐसी चीज़ है जो इसी से हमारे वर्ड्स बनते हैं, साउंड वर्ड्स। ठीक, अल्फ़ाबेट नहीं आएगा तो ना हमें हिंदी बोलनी आएगी और ना हमें इंग्लिश बोलनी आएगी। अब इसी में जो A B C D है, इसी में से हिंदी भी प्रोनाउंसिएशन होती है, राइट? तो जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो हमें इंग्लिश भी आ जाएगी और हिंदी भी आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। छोटी इकाई हमारा क्या होता है? साउंड। क्या होता है? साउंड। साउंड क्या होता है? ये सबसे छोटी इकाई है, साउंड। ठीक, साउंड में क्या बोल लेंगे हम इसको? अ और ए। ठीक, अ और ए। अ और ए, इससे क्या बनता है? लेटर। अभी मैंने बताया लेटर, वर्ड्स। ठीक है, लेटर बनते हैं, वर्ड्स बनता है। लेटर से हमारे पास क्या बनते हैं? लेटर्स। क्या बनते हैं? लेटर्स। पहला लेटर, दूसरा लेटर्स। लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड। जो मैंने अभी आपको बोला, क्या बोला? वर्ड। वर्ड, वर्ड के क्या बाद बनते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस के बाद बनते हैं पैराग्राफ और स्पीच। ठीक, पैराग्राफ, स्पीच। तो हमने क्या देखा? साउंड। साउंड से क्या बना है? लेटर। लेटर क्या है हमारा? फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ लेटर हमने सिर्फ एक की बात करी है, सिर्फ हमने एक की बात करी है, तो लेटर में के भी ले सकती हूँ, लेटर में मैं बी भी ले सकती हूँ, लेटर में मैं सी भी ले सकती हूँ, लेटर में मैं एम भी ले सकती हूँ, राइट? हमने यहाँ पे क्या बात करी? लेटर्स। लेटर्स मतलब बहुत सारे, लेटर्स मतलब बहुत सारे। बेसिकली लेटर्स में क्या आएगा? ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी, डी, के, एल, एम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
किसी का नेम ले लो, नेम क्या है ये वर्ड। सेंटेंस, सेंटेंस में पर्टिकुलर एक सेंटेंस बोलते हैं ना, ठीक है। और पैराग्राफ में जो इंग्लिश में पैराग्राफ स्पीच पैराग्राफ बेसिकली लिखी जाती है वो। ओके, तो आई होप कि आपको इतना तो समझ आया होगा, ठीक है। एक चीज और मैं बता देती हूँ कि हमारा एक होता है ए, ठीक, ए। अब इसको हम आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ेंगे और ए भी पढ़ते हैं। ये मैंने जैसे डिनोट किया हुआ है, आ भी और ए भी, ठीक। मैंने एक सेंटेंस क्या एक वर्ड देख लो जो मैं इसका बता दी थी, मैंने लिखा CAR और एक लिखा CAT। आप बोल के खुद देख सकते हो कि मैंने क्या बोला, आ और ए। एक ही वर्ड के दो मतलब निकलते हैं, आ और ए। आ में क्या बोलेंगे, CAR, कार। तो कार में हमने क्या पढ़ा, सी, क में क्या निकल रहा है, अ, ठीक। और कै, ए, इसमें क्या निकल रहा है, ए। तो साउंड एक ही है, ओ सॉरी, अल्फाबेट एक ही है, साउंड अलग अलग है। एक अल्फाबेट है, साउंड कितने हैं इसके, दो। साउंड कितने हैं, दो। तो बेसिकली हमने जो साउंड पढ़ा है वो अल्फाबेट के, अगर हम अल्फाबेट पढ़ेंगे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो, उसको हम जब तक नहीं पढ़ेंगे अल्फाबेट अ और ए में कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को रहती ही है, ठीक। साउंड पढ़ा हमने, साउंड में हमने लेटर्स पढ़ा, लेटर्स में लेटर में लेटर्स में वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ और स्पीच, ठीक। ये समझ आया सभी को? तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, कि यहाँ तक समझ आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज समझना है मेरे से कमेंट करके पूछ लेना कि मैम ये क्या है, कैसे, मैं आप सबको बता दूंगी। एक एग्जांपल मैं और दे देती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CHART, चार्ट, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। ओके, यू नो प्रोनाउंसिएशन में दोनों चीज क से रिलेट हो रही है। इसमें भी क्या आ रहा है, क, चार्ट, चा, CH, चार्ट, कै, CH, दोनों में सेम आ रहा है। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, इंग्लिश इज वेरी कंफ्यूजिंग बट इट नेसेसरी टू लर्न। ओके, तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल ये दिए हैं, दो एग्जाम्पल मैंने पहले दिए थे, ठीक है। च और क दोनों सेम है, दोनों, ठीक है। तो यही मेरा बोलने का था कि आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन, साउंड आपको पकड़ना पड़ेगा कि हमारा जो वर्ड है वो बेसिकली किस पे जा रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या बोलेंगे, पहला सेंटेंस मैं बोलती हूँ, अगर आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो स्कूल
चीजों से मिलकर बनता है एक सेंटेंस। ओके, तो पहला आई क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या है? वर्ब। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या है? सिंगुलर। दूसरा क्या है? प्लूरल। ठीक, पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। पहला एक वचन, प्लूरल बहुवचन। ठीक, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। एक वचन और प्लूरल तो यहाँ लिख देती हूँ बहुवचन। ठीक, एक वचन बहुवचन। पहला मैं वर्ड इसमें यूज करूँ तो इट, दूसरा सिंगुलर में और यहाँ पे एक लाइन ठीक, ही, शी, इट। ठीक, इसमें भी क्या करेंगे हम? इसके लिए प्लूरल के लिए बहु, तो इसमें क्या करेंगे? आई। दूसरा क्या होगा हमारे पास? बी। तीसरा देयर। हाँ, तो मैंने क्या लिखा बहुवचन में? पहले में क्या लिख दिया? आई, वी, दे, यू। और सिंगुलर में मैंने क्या लिखा? इट, ही, शी, इट, ही, शी, ने। एक वचन है, एक वचन हम किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ एक पर्सन के लिए, सिर्फ एक पर्सन के लिए। सिंगुलर एक पर्सन, प्लूरल बहुत सारे पर्सन। इट, वह और सॉरी, वह और यह। ही, वह, शी, वह। नेम, किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं आ जाएगा। राम, नरेश, एक्सेट्रा। ठीक, आई किसके लिए यूज होता है? मैं के लिए। किसके लिए यूज होता है? मैं, सिर्फ एक पर्सन के लिए। ठीक, वी, हम। और वे, दे के लिए वे, और यू के लिए तो। मैं, हम, वे, तो। आई, वी, दे, यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इट इज अ काउ। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इट इज अ काउ। इट, ये भी है, अब ये मत बोल देना। इट इज अ काउ। शी, इट, शी इज अ काउ। कोई बच्चे बोल देगा शी इज अ काउ, ये थोड़ा शी इज अ काउ। मैंने आपको बोला इट इज अ बिच, तो ये बोल दोगी ये क्या कुतिया है? नहीं ना। तो इसमें मैंने क्या बोला आपको? इट इज अ काउ। इट इज अ काउ मतलब इट इज अ काउ, वह एक
किसके लिए यूज करते हैं? वह के लिए। बताया भी? वह एक गाय है। वह एक गाय है। वह एक गाय है। इट इज अ काउ। वह एक गाय है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। आई होप कि आप सबको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे से थोड़े से आपको सेंटेंस दे देती हूँ ताकि आप थोड़े से सेंटेंस करने की घर पे कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। ये गुड मॉर्निंग मदर। गुड मॉर्निंग मदर मीन्स, गुड मतलब गुड मॉर्निंग तो हम नॉर्मल बोलते हैं ना, टीचर को भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, राइट? तो गुड मॉर्निंग टीचर को क्या बोलेंगे? नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते चाची जी। गुड आफ्टरनून मदर। गुड आफ्टरनून मतलब उसमें भी क्या बोलेंगे हम? नमस्ते माता जी। विश यू अ हैप्पी जर्नी। आपकी यात्रा शुभ हो। आपकी यात्रा शुभ हो। ठीक, ये मैंने कुछ सेंटेंस करवाए हैं डेली यूजेस के लिए। ठीक, डेली यूजेस में आपको ये सेंटेंस करने हैं। गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड आफ्टरनून मदर, विश यू अ हैप्पी जर्नी। गुड आफ्टरनून में आप मदर की जगह फादर भी लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मदर ही मदर लिखो, फादर भी लिख सकते हो आप। गुड आफ्टरनून फादर। ठीक, तो यहाँ पे माता जी की जगह आप क्या कर दोगे? सॉरी, पिताजी। क्या कर दोगे? पिताजी। माता जी को हटा दो। नमस्ते पिताजी। तो ये मैंने आपको कुछ सेंटेंस करवाए हैं। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ जो आज का आप होमवर्क करोगे। ठीक, बच्चों आपका आज का होमवर्क क्या है? टुडेज होमवर्क में राइट अबाउट योर फैमिली। थोड़ा सा मार्कर वीक हो गया है, मार्कर ने मेरे साथ छोड़ दिया है, लेकिन आप लोग मत छोड़ना मेरा साथ। ठीक है, तो बने रहना आगे। राइट अबाउट योर फैमिली, आपको अपने फैमिली के बारे में लिखना है। मिनिमम 10 लाइन्स। ओके, मिनिमम 10 लाइन्स चलेगी, इनफ है। और 10 लाइन्स लिखने के बाद आप मुझे कमेंट करोगे। कमेंट में मैं आपका होमवर्क चेक करूँगी। कमेंट करके आप मुझे इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट करके मुझे आप भेजोगे। ठीक है, अपना होमवर्क। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दैट शुड बी इंग्लिश में होना चाहिए। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है अभी, उससे रिलेटेड आपको 10, मम्मी को गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड नाइट बोलते हुए, ठीक है, प्लीज कम टुडे आफ्टर बिफोर, ठीक है, जो भी है आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। और मैं आपको वर्ड्स प्रोवाइड करवाऊंगी, 500 वर्ड्स प्रोवाइड करवाऊंगी, और उसमें से आपको 10 से 20 वर्ड्स लर्न करनी है डेली। ठीक है, हमने पढ़ा था ना सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
3 चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तीनों चीज में से हमने सब्जेक्ट पढ़ी, वर्ब मैं आपको पढ़ा दूंगी और ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहना, इस वीडियो को फुल ऑन वॉच करना। मैं आपको इजी टू लर्न इंग्लिश सिखाने वाली हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो कमेंट में कर देना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।